ये सरला बिरला स्कूल के बच्चे हैं जो आज समिट था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी कुछ सीखा। जैसा कि कहा जाता है, कहावत है, पढ़बा लिखबा होइबा नवाब, खेलबा कूदबा होइबा खराब। तो ये जस्ट उल्टा हो चुका है। पढ़े लिखों से ज़्यादा आजकल खेलने कूदने वाले बच्चे, और इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ। यही रांची का महेंद्र सिंह धोनी है जो आज झारखंड को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला है। तो आइए हम इन बच्चों से बात करेंगे इनसे कि इन्होंने आखिर इस समिट में क्या सीखा। सबसे पहले तो आज मैं विधानसभा के और जो नियोक्ता प्रेम सर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो झारखंड इंटेलेक्चुअल समिट को विकसित किया। और हमारा आज बहुत पहली बार ये एक्सपीरियंस रहा जिन्होंने हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि सर ने डिस्कशन किया कि झारखंड में सब चीज़ रहते के बाद भी हम लोग पीछे क्यों हैं। तो इसका मेन कारण है कहीं ना कहीं व्यवस्था, कहीं ना कहीं करप्शन के मामले ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसा स्टूडेंट हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा कि आगे चल के हम लोग स्टूडेंट झारखंड का भविष्य हैं और आगे चल के झारखंड को एक पूरा विश्व भर में विख्यात करेंगे और पूरा विश्व भर में झारखंड का नाम सबसे आगे रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जो भी सर हमारे आए, चाहे वो सर प्रेम सर हैं, हमारे डीएन संदीप सर हैं, इन्होंने हमें एक मौका दिया जो इस तरह का इंटेलेक्चुअल समिट में हम लोग आए। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमारे साथ काम हुआ जो हम आगे चल के हमारा अपना 100% जरूर देंगे। जय झारखंड, जय भारत। हमारे साथ अभी गोपाल पाठक जी हैं जो सरला बिरला इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं। और ये नाम अछूता नहीं है, ये इंडिया में ही नहीं, यहाँ से बच्चे पढ़ करके कामयाब होकर के देश विदेशों में अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्द इस वर्कशॉप के लिए सर, क्योंकि आप यहाँ पधारे और आपके बच्चे आज 3 दिन से इस वर्कशॉप में शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। जी, एक अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा झारखंड इंटेलेक्चुअल समिट के द्वारा। जब डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे ऑफिस में आए और इन्होंने झारखंड इंटेलेक्चुअल समिट का जो मकसद बताया तो मैंने सहर्ष इनके निमंत्रण को स्वीकार किया। और आज इस राज्य में इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी खुली, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुली, सरकारी भी खुले, पर शिक्षा के स्तर को हमें उठाना होगा। शिक्षा का स्तर कहने का हमारा तात्पर्य है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आज जिस तरह से हर एक क्षेत्र में विकास होता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो रहा हो, जो 10 से 20 साल पहले चीज़ें थीं अब वो काफ़ी पुरानी चीज़ें हो गई हैं, ऑब्सोलेट चीज़ें हो गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो चल रहा है हमारा, तो कुछ नए विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आपको साइबर सिक्योरिटी, इन चीज़ों के बिना आप नहीं स्टैंड कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, या इवन मैं जनरल कहूँ जनरल सोसाइटी में। तो इन चीज़ों की जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। इस इंटेलेक्चुअल समिट से उम्मीद है कि सारे उन तकनीकी चीज़ों की चर्चा होगी कि कैसे शिक्षा का क्वालिटी बढ़ाया जाए, रिसर्च का क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाए। रिसर्च भी वही रिसर्च माना जाता है जिससे समाज को कोई फ़ायदा हो। ऐसे बहुत सारे बेमानी रिसर्च भी होते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है। आज अगर हमारे पास इंटरनेट है या टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं तो इसका भी रिसर्च किसी ने किया होगा। तो झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ हम सभी कुलपतियों को या जो भी शिक्षाविद हैं ज़रूरत है उन छात्रों को नई दिशा देने की, चीज़ों को समझाने की। और साथ ही साथ एक मैसेज मैं अपनी ओर से देना चाहूँगा, हर शिक्षा, हर डिग्री बेमानी हो जाती है अगर हमारे छात्रों का चरित्र निर्माण नहीं होता है। तो चरित्र निर्माण एक ऐसी चीज़ है कि उसके साथ बच्चे अगर निकले तो वो अपने घर के लिए भी एक एसेट होते हैं, समाज के लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं। तो इस समिट में हम लोगों का मकसद यही होगा कि छात्रों को इन चीज़ों से जानकारी से जागरूक करें, उन्हें एक नई दिशा दें
और अभी मौजूदा दिशा की भी चर्चा होगी और आगे इसको कैसे संवारा जाए। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। पर अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि सब चीज़ों के बावजूद आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन रहे हो, लेकिन चरित्र अगर ठीक नहीं होगा तो सब शिक्षा बेमानी हो जाती है। तो हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के, एक अच्छे इंसान बन के हमारे सभी छात्र यूनिवर्सिटी से निकले, किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, और राज्य की और देश की प्रगति में अपना योगदान करें। धन्यवाद। हमारे साथ नीलिमा पाठक हैं जो सरला बिरला यूनिवर्सिटी की डीन हैं। मैम, हर पुरुष के निर्माण या उत्थान के पीछे औरत का हाथ होता है, और जैसा आज सर इस जगह पे पहुंची हैं तो आपका कदम में कदम मिला के चलना संभव है, तभी ये राह संभव होता है। आज इस समिट जो बच्चों को राह दिखा रहा है, इस समिट के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपने जो कहा कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो इसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि हर सफल स्त्री के पीछे भी एक पुरुष का ही हाथ होता है। हम लोग समाज के पुरुष और स्त्री, हम लोग दो अभिन्न अंग हैं, भिन्न होते हुए भी अभिन्न अंग हैं, और जब तक हम लोग दोनों एक दूसरे को प्रतिष्ठा नहीं देंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। दो शब्द समिट के, हाँ, क्योंकि तो बच्चे यहाँ पे आज जी हाँ, लगातार आ रहे हैं जी हाँ, और सीख रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया देख करके, हूटर और तालियां देख के लग रहा है हाँ, कि बच्चों ने सीखा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हमारा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी आगे रहें, आगे बढ़ कर के हिस्सा लें, क्योंकि केवल शिक्षा से कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। पूर्णता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ उसका अनुभव, उसका चरित्र निर्माण दोनों हो, और ये चरित्र निर्माण होता है अनुभव से। और यह अनुभव देता कौन है? तो शिक्षक देते हैं, घर परिवार के लोग देते हैं। तो शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रहा है, और हम लोग हर एक क्षेत्र में छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दो शब्द उस संस्थान के लिए जिसको आप लोगों ने मंदिर बना रखा है, जहाँ से बच्चे निकल करके अपने देश विदेश में अपने इस जगह, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, ये सरला बिरला विश्वविद्यालय आदरणीय सरला बिरला जी के नाम पर ही, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित है। तो इस विश्वविद्यालय में क्योंकि सरला बिरला जी का ही ये सिद्धांत वाक्य है कि शिक्षा बिना चरित्र के अधूरी होती है। तो इसी लक्ष्य, इसी सिद्धांत वाक्य को हम लोगों ने अपना प्रेरणा वाक्य बना रखा है, और सभी लोग इसी के इर्द गिर्द रहते हुए हम लोग अपने संस्थान के लिए काम कर रहे हैं। सारे शिक्षक यहाँ के जो हैं वो बहुत अनुशासित हैं, और जैसा शिक्षकों का आचार व्यवहार होता है, छात्र भी वैसा ही सीखते हैं। तो चूँकि हमारे शिक्षक बहुत अनुशासित हैं, इसलिए हमारे छात्र भी बहुत ही अनुशासित हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित उनको शिक्षक करते रहते हैं, और बच्चे भी पूरे उत्साह से उसमें अपना योगदान देते हैं। तो जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ऐसी जोड़ियाँ और ऐसे शिक्षक, ऐसे ट्यूटर, ऐसे गार्जियन जिस संस्थान में होंगे, वो संस्थान आसमान की ऊंचाइयों को क्यों नहीं छुएगा। तो ये जैसा कि मैं आपसे बात कराया, आपसे वार्तालाप कराई, तो विजन क्लियर है। चाहे बच्चों को कामयाब लिए कुछ भी करना पड़े। जैसा कि सबने कहा, पढ़ाई ऐसा करो जिससे ज़िंदगी बन जाए। अगर उसमें नहीं मन लगता
तो कुछ और करो जो ये सरला बिरला कर रही है। सरला बिरला यूनिवर्सिटी कर रही है, जहाँ मन करता है खेल कूद व्यायाम पढ़ाई लिखाई डॉक्टर इंजीनियर जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में जाइए, बस कामयाब बनिए तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब बनिए। अभी हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं जो डीन हैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी के। आज बच्चों ने बहुत कुछ सीखा इस सेमिनार में जो हमारे डीन साहब से, तो सब सर उन बच्चों के लिए और इस सेमिनार के कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि काफ़ी लुभावना और मन भावना था। सर्वप्रथम मैं श्री प्रेम कुमार जी को जो इस झारखंड इंटेलेक्चुअल समिट के जो ऑर्गेनाइजर है उनको बहुत बहुत मैं आभार एवं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के फोरम में अच्छे अच्छे वक्ता को यहाँ पर बुलाकर हम लोग के बीच, हमारे बीच, हमारे स्टूडेंट के बीच, फैकल्टी के बीच में जिस तरह के जो उद्बोधन हुआ है उससे निश्चित रूप से हमारे बच्चे को कुछ सीखने का मौका मिला है और उसमें आत्मनिर्भरता की जो एक ये भावना है वो जागृत हुई है। और मैं आज की डेट में मैं बराबर बोलता हूँ कि एक्वायरिंग द क्वालिटी एजुकेशन एंड doing hard work is not everything in your life. Time to time you have to develop your attitude to become a successful entrepreneur, successful manager. Okay, so in that case whatever they have give the opportunity to our students, they have invited lot of the successful entrepreneur. Those are not qualified, okay, but they are doing for the betterment of the society. That is a great learning for our students. They have got a lot of inspiration from this forum, and I hope that this type of the intellectual forum will continue in a future, and definitely our students will be benefited. And I also request to the Premji and his team to come our university and motivate and inspire our students. That is the main thing. So I heartily thankful to the Mr. Prem Kumar ji, Manoj Kumar ji, and other team members, so that Jharkhand will be benefited from this type of activity. And our university is doing the very great effort to image the brand of Jharkhand. आज हमारे यूनिवर्सिटी में कॉमर्स मैनेजमेंट का मैं डीन हूँ। हम लोग जो एक 70 स्टूडेंट से टोटल हमारे यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ 70 था, आज वो 70 से 5000 से क्रॉस कर गया है विद इन 4 years. दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द आवर ऑनरेबल CEO ऑफ द सरला बिरला यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, जिनके एक KG के और एक PG तक का ले जाने का जो सपना साकार हुआ है, इसके लिए मैं हृदय से डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, जो एक भाजपा के प्रदेश महामंत्री, साथ साथ एक सरला बिरला विश्वविद्यालय और स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनका एक सपना एक साकार हुआ है। आज ये हमारे पास लाइव कैंपस है। ये एक यूनिवर्सिटी में एक डिसिप्लिन का माहौल जो है वो एक अद्भुत है। आप जब कैंपस में आप इंटर करेंगे तो वहाँ का कैंपस क्लीननेस से लेकर के हर एक चीज पे एक एक चीज की निगरानी है, बच्चे का एब्सेंटेज पे है, और ऑल क्लास हेल्ड। आज इस फोरम पे मैं भेजा भी हूँ बच्चे को लगातार। मैं 2 दिन से 3 दिन, मेरे 3 दिन भेजना है बच्चे को, मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन, है ना। तो दोनों सेशन में मैं बच्चे आ रहे हैं, हमारे फैकल्टी भी आ रहे हैं, और मैं फीडबैक लिया हूँ कि सारे बच्चे भी काफ़ी खुश हैं यहाँ के इस तरह के आयोजन से, और कहीं ना कहीं उनके करियर में इसका जरूर उसको लाभ मिलेगा, और वो आत्मनिर्भर बनने की जो एक प्रेरणा है वो जागृत हुई है। और आज हमारे कॉलेज में भी कोई भी क्लास खाली नहीं जा सकता है। हमारे शिक्षक भी आए हैं, वो दूसरे टीचर उसके क्लास के पेल लेंगे। जो भी अदर क्लास चल रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट करके आए हैं, कोई भी टीचर फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में। और हमारे वाइस चांसलर जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, उन्होंने भी काफ़ी यूनिवर्सिटी को अपने लीडरशिप में एक बड़ी ऊंचाइयों तक, और हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से
बहुत सारा एमए हुआ है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। सर क्या ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए एकदम या होने उससे चाहिए। क्या फायदा होगा बच्चों को? बच्चे को फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी और अदर फोरम जो है उसके अदर फिजिबिलिटी को जान करके बच्चे भी कुछ अपना रोजगार लेना तो सबका एक प्राथमिकता है, लेकिन रोजगार देना भी हमारे बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए। जो सभी कोई जॉब लेने वाले ही बनेंगे तो जॉब कौन देगा? तो इसलिए इस तरह का फोरम हमारे प्रदीप वर्मा जी आत्मभारत निर्भर के भी संयोजक भी हैं झारखंड क्षेत्र से, और अभी कुछ लगातार हमारे पास प्रोग्राम होते रहता है। हम लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को हमने अभी एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव भी हम लोग किए। डिफरेंट हमारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बच्चे का इंटरेक्शन ये बहुत जरूरी है, जिससे कि उन लोग को प्रैक्टिकल एक लाइफ एक्सपीरियंस का जानकारी मिलता है किसी के थ्रू जी। तो पुनः हम एक झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे बच्चे को, हमारे शिक्षक को, हमारे टॉप मैनेजमेंट को यहाँ आमंत्रित किया। सर पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और राउर मनमानी ऐसे ना चले वाला बा। रागिनी जब तक एकरा मौत के घाट ना उतारब तब तक ये अपन जमीन गिरा दही। ए फौजी अपन कीमत बताओ। अब तक केहू नहीं राजा जी, बस तू और हम। जनतंत्र में अंतिम फैसला है जनता के ही होगा। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।